अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ जो डिश शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार है। इसका नाम है बोनलेस चिकन कटाकट। इसमें कोई भी ऑर्गन इस्तेमाल नहीं किया गया है। चिकन बोनलेस के साथ मैं ये डिश रेडी कर रही हूँ। जस्ट इसमें मैंने लास्ट में कटाकट की तरह थोड़ी सी चॉपिंग की है, इसलिए इसका नाम बोनलेस चिकन कटाकट रख दिया है। कटाकट किए बगैर भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 6 से 8 साबुत लाल मिर्चें। दोनों मसालों को अच्छी तरह से भून लें। जब इसमें से खुशबू आने लगे तब इसमें शामिल करें 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, 4 अदद बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 24 दाने काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच खसखस, 10 अदद साबुत लौंग। तमाम मसालों को हल्की आंच के ऊपर हल्का सा भून लें और सबसे लास्ट में इसमें ऐड करें 1 खाने का चम्मच नारियल या फिर पिसा खोपरा और इसे भी हल्का सा रोस्ट करें वरना ये जल जाएगा। इसके बाद तमाम मसालों को फूड प्रोसेसर में डाल दें पीसने के लिए। साथ ही इसमें शामिल करें आधा चाय का चम्मच कचरी पाउडर, आधा चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच खटाई पाउडर या आमचूर, 2 चुटकी जावित्री और 2 चुटकी जायफल का पाउडर ले लें या दोनों मिलाकर 1/4 चाय का चम्मच। तमाम मसालों को पीस लें। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। मसाला पीसने से पहले इसके अंदर आधा चाय का चम्मच अजवाइन का भी शामिल कर दीजिएगा, मैं पहले ऐड करना भूल गई थी। इसे भी तमाम मसालों के साथ पीस लें। मसाला बनाकर आप इसे एयर टाइट बॉक्स में भरकर रख सकती हैं। अब एक फ्राई पैन लेकर उसमें मैंने शामिल किया है 1/4 कप तेल और 1/4 कप घी। अगर आप घी पसंद नहीं करते तो इसे आधा कप तेल के साथ भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर दें 1 चाय का चम्मच भर कर कुटा हुआ लहसुन, 1 चाय का चम्मच भर कर चॉप्ड अदरक। इस रेसिपी के लिए आप पेस्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा। हल्का सा सौते करने के बाद इसमें शामिल कर दीजिए 1 कप फाइन चॉप प्याज। प्याज को बहुत बारीक पीसना है और इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना अंदर आप आधा किलो बोनलेस चिकन के पीसेस शामिल कर दीजिए। चिकन ऐड करने के बाद इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हल्का सा फैला दें और कवर कर कर इसे 5 मिनट के लिए कुक कर दीजिए। अपना पानी रिलीज़ करेगी और उसी में वो अच्छी तरह से गल जाएगी और बोनलेस चिकन वैसे भी बहुत जल्दी डन हो जाती है। कवर हटाने के बाद इसके अंदर शामिल करें 1 पाव टमाटर फाइन चॉप करके, 1 खाने के चम्मच के बराबर अदरक, 4 छोटी हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच देगी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसाले शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद दोबारा इसे कवर कर कर कुक होने के लिए छोड़ दें। कवर कर कर कुक करने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो जाता है। कवर हटाने के बाद इसे कुछ देर भून लें। जब तेल अलहदा होने लगे तब इसके अंदर शामिल करें आधा कप फेंटा हुआ दही, 1/4 कप हरा धनिया, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, 2 से 3 खाने के चम्मच तैयार मसाला जो हमने वीडियो के स्टार्ट में बनाया था। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इतनी देर कुक करें कि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और तेल अलहदा नज़र आने लगे। इसके बाद अगर आपके पास कटाकट के टूल्स मौजूद हैं तो इसमें थोड़ा सा कटाकट कर दीजिए ताकि जो चिकन के पीसेस हैं वो और भी ज़्यादा फाइन हो जाएं और थोड़े से श्रेडेड हो जाएंगे। अगर आपके पास कटाकट की ये चॉपर या स्क्रैपर मौजूद नहीं है तो फिर आप किसी भी स्पून की मदद से भी इसे हल्का हल्का सा मैश कर लीजिए, क्योंकि बोनलेस चिकन बहुत जल्दी से मैश हो जाती है। गरम बोनलेस चिकन कटाकट बिल्कुल रेडी है। इसे आप तंदूरी नान, रायता, सैलेड के साथ सर्व करें। डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया छिड़क दीजिए और इसके साथ लेमन ज़रूर सर्व कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।